Hello बच्चों. In our last class we will discuss about the law of chemical combination and we will study only two laws of chemical combination, that is law of conservation of mass and law of constant proportion. These three laws we will discuss in higher classes. Okay, now further proceed. First we will discuss about the law of conservation of mass. What is that? It is nothing but during a chemical reaction, the total mass of reactant will be equal to the total mass of product. For example, A plus B equal to C. That part is reactant. ये जो पार्ट है बच्चों, इसको हम क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट. ठीक है. और जो आपका बना दैट पार्ट विच इज़ फॉर्म्ड दैट इज़ प्रोडक्ट. ओके, ये हो जाएगा आपका प्रोडक्ट. Reactant mass is equal to the product mass. That is the law of conservation of mass. Because mass neither be created nor destroyed in a chemical reaction. मास को ना तो बनाया जा सकता है ना ही ख़त्म किया जा सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में. ओके, नाउ टेक एन एग्जांपल. A reactant plus B reactant gives product AB. Mass of A plus mass of B is equal to mass of AB. That is law of conservation of mass. Mass neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. It is law of conservation of mass. Now proceed. Law of constant proportion. Constant proportion means atoms. Constant proportion means atom. Okay. यानी कि कांस्टेंट एटम आपके रहेंगे किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर. इन अ केमिकल रिएक्शन कंपाउंड्स ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शंस बाय मास इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोर्स. यानी कि एक ही डेफिनेट प्रोपोर्शन में कोई भी एलिमेंट होगा वो रहेगा और उसका मास भी जो है आपका डेफिनेट ही रहेगा. कोई कंपाउंड हो या कोई भी एलिमेंट हो सेम रहेगा उसमें सारा. इट वाज गिवन बाय लेविशियर. देखो ये जो थ्योरी थी बच्चों कांस्टेंट प्रोपोर्शन की, ये लेविशियर ने दी थी. हमने बताया था एल लेविशियर ने. जैसे एग्जांपल दिया इन्होंने, बोला है कि 18 ग्राम ऑफ H2O इज इक्वल टू 12 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन प्लस 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. हाँ, ये हमें पता है. अगर हम यहाँ पे इफ़ वी कंसीडर और टेक H2O weight, then how we can find the weight of the H2O? We have 2 coefficient into हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा सर 1 प्लस ऑक्सीजन हमारे पास 1 गिवन है और मास हो जाएगा 16. 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इंटू 16 तो 16 प्लस 2 हमारे पास इक्वल वेट कितना आएगा 18 ग्राम. कितना आ जाएगा बच्चों 18 ग्राम. that is the constant proportion और constant mass. नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑक्सीजन. अगर हम मास को डिवाइड करें तब हमारे पास सेम प्रोपोर्शन ही रहेगा. फॉर एग्जांपल हमने हाइड्रोजन का मास यहाँ पे चेक किया था 2 था, ऑक्सीजन का मास हमने चेक किया था 16 था. कट करोगे कितना आएगा बच्चों 1/8. ठीक है. एज सिमिलर सेकंड हमारे पास एग्जांपल है बच्चों, कहते हैं 36 ग्राम ऑफ H2O इक्वल टू 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन. अब यहाँ पे देखो बच्चों क्या बोल रहा है उसने 32 ग्राम ऑफ H2O, यानी कि 32 ग्राम हमारे पास वाटर है. तो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे चेक करें अगर हम, तो हमारे पास 4 ग्राम हाइड्रोजन प्लस 32 ग्राम ऑक्सीजन, ये आपका रेशियो हो जाएगा. कैसे हमें कैसे निकाला सर हमने, बिकॉज अभी हमने देखा था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना होता है बच्चों 1:8 यही होता है. उसने हमें बोला कि सर टोटल 36 है. टोटल कितना है 36, तो 9 8 यानी कि 1 + 8 9 कितना दे दिया है हमें टोटल 36. कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आया बच्चों 4, यानी कि 1 जो है इक्वल आया 4 के, यानी कि हाइड्रोजन कितना हो गया मल्टीप्लाई करो 4 से सर 4, इसको मल्टीप्लाई करो 4 से तो ये आ जाएगा 32. तो अगर रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा 4:32, यानी कि हाइड्रोजन 4 रहेंगे ऑक्सीजन 32 रहेगा. क्लियर है कि बात.
यही नीचे इन्होंने एक्सप्लेन किया, कहता है मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 4/32। अब देखो 4/32 को जब भी ब्रेक डाउन करूँगा तो मेरे पास सेम रेशियो रहेगा, यही हमने यहाँ पे समझना है। इसी को बोला जाता है बच्चों कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। यानी कि हमेशा जब भी वाटर बनेगा वो 1/8 के रेशियो से ही बनेगा। अगर आप हाइड्रोजन कम ज़्यादा कर रहे हो तो वो आपका कभी भी वाटर नहीं बनेगा, कुछ और बन जाएगा वो प्रोडक्ट आपका। अब नेक्स्ट हमें दे रखा है 9 ग्राम ऑफ H2O, कहता है कि 9 ग्राम पानी बनाना है जी आपने। तो हमें पता है फार्मूला क्या था वाटर का, H2O होता है ना, होता है। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमने जो है रेशियो जब भी ऐड करना है हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का तो वो रखना है 1:8, ये रखना है। उसने हमें दे दिया कि कितना ग्राम बनाना है, 9 ग्राम। तो हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन का रेशियो 8 और 1 कितना हुआ 9 हमें दे रखा है पहले ही 9 के इक्वल, काटेंगे कितना आएगा बच्चों 1, ठीक है। तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे इधर 1 से तो कितना आया 1 की मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो कितना आया 8। तो ये तो हमारा पहले ही है 1:8, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 1 ग्राम हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम ऑक्सीजन। ओके, नाउ फर्दर प्रोसीड। मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1/8। दिस वेरीफाइज लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस as the ratio of masses of hydrogen to oxygen is always same। ओके, बिकॉज जो रेशियो है बच्चों, जो गिवन रेशियो है वो हमेशा आपका सेम रहेगा। यानी कि अगर हम बात करें कि हाइड्रोजन के कितना रेशियो रहेगा 1 और आपका ऑक्सीजन का कितना रहेगा 8, यानी कि अगर हम बात करेंगे तो ये रेशियो आपका हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। क्लियर है कि बात? ओके, आगे प्रोसीड करते हैं बच्चों। Now there is a most important topic, that is Dalton atomic theory। According to the Dalton's atomic theory, all matter, whether an element, a compound or a mixture, is composed of a small particles called atoms। We know very well atom is smallest unit that cannot be further divided, ठीक है। डिवाइड नहीं कर सकते हम इसको और ज़्यादा, यहाँ पे हम इसको यहाँ पे मेंशन कर रहे थे स्मॉलेस्ट यूनिट, यही मेंशन है इधर भी स्मॉलेस्ट यूनिट है। आगे चलते हैं बच्चों। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स देयर इज अ 6 पोस्टुलेट ऑफ एटॉमिक थ्योरी। 6 पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। फर्स्ट इज दैट ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। ऑल मैटर अराउंड अस इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल। व्हाट इज मैटर? मैटर क्या होता है बच्चों? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास इज नोन एज मैटर। मीन्स मैटर क्या है? जिसके पास क्या हो, स्पेस हो, कोई स्पेस को ऑक्यूपाई करे और कुछ मास हो, वो सब क्या होता है आपका मैटर होता है। और मैटर जो भी है, कोई भी जैसे चेयर है, टेबल है आपके घर पे, दैट ऑल कंसीडर इन द मैटर। और एवरी मैटर मेड अप ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल्स, जिनको नाम दिया गया है एटम्स। और एटम्स क्या था, अभी हमने देखा था स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनीथिंग दैट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइड। एटम आर इंडिविजिबल पार्टिकल, अभी हमने पढ़ा था एटम्स जो होते हैं इंडिविजिबल है, हम इनको ईजिली जो है आइडेंटिफाई नहीं कर सकते बच्चों, नहीं ढूंढ सकते। अजम्पशंस है, एटम को देखा नहीं गया है, एक्सपेरिमेंट से हमने पता किया कि एटम ऐसे हो सकते हैं। विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो इंडिविजिबल रहेंगे, जो जैसा एटम है वैसा ही रहेगा, उसको ना तो बनाया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में बता रहे हैं। थर्ड पढ़ लेते हैं बच्चों। कहता है एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। देखो अभी हमने देखा था हर एलिमेंट का अलग मास रहेगा और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी अलग रहेंगी, जिनको बोला जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दैट वी विल डिस्कस इन दी अबव, ठीक है। फोर्थ हमारे पास है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस। हर एलिमेंट का, हर एटम का मास जो है डिफर होता है केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। देखो किस रेशियो में जुड़ेंगी, हमेशा एक स्मॉल होल नंबर के रेशियो में जुड़ेंगे। होल नंबर क्या होता है बच्चों? होल नंबर इज़ नथिंग बट इट इज़ अ नंबर दैट कैन बी स्टार्टेड फ्रॉम 0 टू गोज टू इन्फिनिटी, ठीक है। एनी नंबर दैट कैन बी स्टार्टेड फ्रॉम 0 एंड गोज टू इन्फिनिटी इज नोन एज होल नंबर।
ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बच्चों 6, कहते हैं द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ द आइटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। ये जो लास्ट है बच्चों, ये कांस्टेंट प्रोपोर्शन की बता रहा है मुझे कि हमेशा रिलेटिव नंबर ऑफ एटम आपके कांस्टेंट रहेंगे किसी भी रिएक्शन के अंदर, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखना बच्चों वीडियो को अच्छे से, कोई पॉइंट ना समझ आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो, मुझे व्हाट्सएप पे आप मैसेज छोड़ देना, ठीक है। थैंक यू।